फार्माकोलॉजी और टैक्सोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है, उसके पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यह वीडियो पार्ट 2 का है, जिसमें मैं पार्ट 2 में जो बचे हुए चैप्टर हैं उनके टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है शामिल कर रहा हूँ। ऐसे तो पूरे 30 टॉपिक हैं, यानी 30 चैप्टर हैं फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी में। उनको सॉर्ट करके बहुत ही सीमित दायरे में ला करके मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस दोनों वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और शुरुआत करते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें डेफिनेशन एंटासिड का आपको कर लेना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडल एंटासिड, यानी कि एक आइडल एंटासिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसे आप रिवाइज जरूर कर ले। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में किस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है उसे आपको पॉइंट वाइज समझा करके लिखना है। तो पेप्टिक अल्सर एक कॉमन डिजीज है जैसा कि आप जानते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में हो रहा है क्योंकि लोगों के खान पान के तरीके बदल गए हैं। कोई समय नहीं है कि कब क्या खाना है और किस चीज़ को खाना है, तो इसीलिए पेप्टिक अल्सर से जुड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको एंटासिड के यूज़ भी देख लेने हैं और ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कौन कौन सी ड्रग, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे जो ड्रग्स के केमिकल कॉम्पोजिशन है आपको एक बार देख लेने हैं। उसके बाद एमेटिक्स, इसमें क्या है कि द ड्रग विच इंड्यूस वॉमिटिंग आर कॉल्ड इमेटिक, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि उल्टी करने के अंदर शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं उन्हें एमेटिक कहा जाता है। उसके बारे में भी आप देख लें। और एक होता है एंटी एमेटिक, यानी उल्टी को रोकने वाली ड्रग्स। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक बार अगर आप इसे देख लेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम तो आप जानते ही हैं, जो श्वसन से जुड़े ऑर्गन्स और उससे रिलेटेड फंक्शन के बारे में। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ब्रोंकोडिलेटर्स के डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस आपको कर लेने हैं। और ब्रोंचिकल अस्थमा, तो ब्रोंचिकल अस्थमा से जुड़ा जो भी आपके नोट्स आपके पास मौजूद हैं, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से उस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि ब्रोंचिकल अस्थमा का क्वेश्चंस आपके पेपर में रहता है और इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको बस क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपसे ये एक्सेप्ट नहीं की जा रही है कि आप पूरे डॉक्टर के जैसे लिखें, डॉक्टर जैसे पढ़ते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बातें लिखनी है। कौन से ड्रग्स यूज़ होंगे, क्या ट्रीटमेंट है, जैसे आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंचिकल अस्थमा। तो इसमें जो ड्रग्स ट्रीटमेंट है उनके बारे में आपको बता देना है, जैसे कि एड्रेनालाइन, आइसोप्रेनालाइन। तो इस तरह से ड्रग्स के बारे में आपको बता देना है। उसके बाद सपोर्टिंग ट्रीटमेंट मतलब जो हेल्प करते हैं, तो ये देख लेने हैं। और साथ ही साथ आपको नेसल डिकंजेस्टेंट और एक्सपेक्टोरेंट के बारे में भी आपको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। साथ ही साथ आप एंटीटसिफ यानी एंटी कफ, यानी कफ को कंट्रोल करने का जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स है, उसके बारे में भी आपको ज़रूर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये बहुत छोटे फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है। तो आप इसे एक बार अपनी कॉपी में लिख लोगे और एक बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में ना बेसिक बातें आ जाएंगी। फिर आपने वर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन, यानी ड्रग्स जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन है एंटी कफ का, तो यहाँ 3 क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह से आप आंसर को लिखने का तरीका अपनाएं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट बातें लिखनी है। और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज, बड़े बड़े पैराग्राफ बिल्कुल मत दीजिए, उससे मार्क्स बहुत कट जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्टेटस एस्थमेटिक, तो ये है क्या, इट इज़ अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर्ड अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड वाइग्रस थेरेपी, यानी कि इमरजेंसी के समय जो ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि हम जानते हैं एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो उसको वहाँ पे वेंटिलेटर में रखा जाता है, तो इमरजेंसी के समय भी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है जो आदमी या इंसान जो भी हैं उनकी लाइफ को सेव करता है। तो उसी तरह से पहले तो ये जानना है कि उसका कंडीशन क्या है, तो साइन एंड सिम्टम आप से पहचानेंगे कि वो इमरजेंसी का केस है या नॉर्मल है। तो ये आप देख रहे हैं कि पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जिसमें मार्क डिस्पोनिया या एक्सॉशन, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन स्टेटस कैसा है, सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसे वेंटिलेटर देने की ज़रूरत है या नहीं। नेक्स्ट आपका है हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। तो इसमें भी आपको वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे डिफाइन ऑटाकॉइड्स, गिव क्लासिफिकेशन। तो द सब्सटेंस विच हैव सेल्फ रेगुलेटिंग पावर इन द बॉडी आर कॉल्ड ऑटाकॉइड्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में खुद से रेगुलेट करते हैं उसे हम लोग ऑटाकॉइड्स कहते हैं, और इसके क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। और डिस्कस फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हिस्टामिन का क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो हिस्टामिन में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैस्ट्रिक सेक्रेशन विथ हार्मोन गैस्ट्रिन, यानी कि हिस्टामिन का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, और इट ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, और हमारे बॉडी में टिश्यू के ग्रोथ और उसके रिपेयर में भी ये अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट हेल्प इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और एंटीबॉडी और एंटीजन का जो रिएक्शन है उनमें ये हेल्प करता है। इट कंट्रोल ऑल प्लेन मसल्स इंक्लूडिंग मसल्स ऑफ यूट्रेसस ब्रोंचिकल इंटेस्टाइन, तो उस मसल्स में भी ये डेवलपमेंट में ये अपना योगदान देता है। उस तरह से हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन में एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा है, ट्रिपल रीजन प्रोड्यूस बाय हिस्टामिन, ये क्या है, ज़रूर देख लीजिएगा कि ट्रिपल रीजन क्या है। इसके पॉइंट्स आपको नीचे दिए गए हैं। और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में, द ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन प्रोड्यूस बाय हिस्टामिन आर कॉल्ड एंटी हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स ली जाती है उसको एंटी हिस्टामिन कहते हैं। क्लासिफिकेशन नीचे है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी तो मेहनत करनी होगी। अब तो ऐसा नहीं हुआ कि आप पढ़े ही नहीं और पास हो जाए, तो इसीलिए आप कॉपी में सारे लिख लो, टाइम लगेगा, एक दिन में सारे हो जाएंगे, उसके बाद रिवाइज कर लो, आराम से आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिए, सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं ताकि कैसे और अच्छा कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।